राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मैदान में मन डगमगाने लगे और दिशा धुंधली प्रतीत हो, तब समझ लेना चाहिए कि कर्तव्य का दीपक बुझा नहीं है, बस उस पर अहंकार और भय की धूल जम गई है। जो अपने कर्म से भागते हैं वह स्वयं से भागते हैं, और जो अपने कर्म को थाम लेता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। परिणाम की चिंता छोड़कर किया गया कर्म ही मन को स्थिर करता है। जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों और मान्यता का नाम नहीं है। असली संतोष भीतर की स्थिरता, समझ और सच्ची शांति और आनंद अनुभव करता है। कभी कभी सबसे गहरी सीख मौन और प्रतीक्षा में छिपी होती है। शब्द हमेशा पर्याप्त नहीं होते। जो व्यक्ति मौन को सह लेता है और अपने भीतर की ऊर्जा को समझता है, वही भीतर की स्थिरता और स्पष्टता प्राप्त करता है। यही स्पष्टता उसे जीवन की जटिलताओं में सहजता, धैर्य और विवेक प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में यह स्वीकार कर लेता है कि सभी चीजें उसके अनुसार नहीं होंगी, तब वह परिस्थितियों के साथ बहना सीखता है। ये बहाव केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के मानसिक प्रवाह में भी होता है। जो व्यक्ति इसमें संतुष्टि पाता है, वही जीवन की हर घटना में सीख और अनुभव को आत्मसात कर पाता है। मनुष्य अपनी असफलताओं और चोटों को अक्सर अपनी कमजोरी मानता है, लेकिन जब वह इन्हें सीख और गहराई के अवसर के रूप में देखता है, तब हर चोट, हर त्रुटि और हर कठिनाई उसे अधिक मजबूत बनाती है। यही समझ व्यक्ति को भीतर से स्थिर और शक्तिशाली बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली स्वतंत्रता यह जानने में है कि बाहर की दुनिया हमें नियंत्रण नहीं कर सकती। केवल हमारी प्रतिक्रिया, दृष्टि और समझ हमें स्वतंत्र बनाती है। जब मन इस सत्य को स्वीकार करता है, तब जीवन केवल गुजरने वाला समय नहीं रह जाता, बल्कि अनुभव, सीख और सच्ची गहराई का महासागर बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा उपहार यह है कि हम अपने भीतर की मौन ऊर्जा को पहचानें। यह मौन केवल शांति नहीं, बल्कि अंदर से जागरूक होना, संतुलन बनाने और स्पष्ट दृष्टि प्राप्त करने का माध्यम है। जो व्यक्ति इसे समझता है, वही जीवन की जटिलताओं में स्थिरता और संतुलन बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपने भीतर उठ रहे शोर और बेचैनी को केवल बाहरी दुनिया का दोष मानता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भीतर की स्पष्टता और स्थिरता की बाहरी दुनिया के प्रभाव को कम कर सकती है। जो व्यक्ति इसे पहचानता है, वही भीतर से शांत और स्थिर बनता है। जीवन का असली आनंद बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना और अनुभव में है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, भीतर की समझ और गहराई को बढ़ाता है। इसे स्वीकार करने वाला व्यक्ति सच्चा आनंद और संतोष महसूस करता है। अंततः यह समझ धीरे धीरे गहराती है कि जीवन को जीतने का सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन अनुभव और समझ का महासागर है। जब मन इस सत्य को स्वीकार करता है, तब जीवन केवल समय का प्रवाह नहीं रह जाता, बल्कि ज्ञान, अनुभव और गहराई का अनंत महासागर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज हाथ में है उसी में संपूर्णता खोजो। बीते हुए कल का बोझ और आने वाले कल की चिंता वर्तमान को कमजोर बना देती है। वर्तमान में किया गया सजग प्रयास ही भविष्य की नींव बनाता है। जिस क्षण में तुम खड़े हो,
वही तुम्हारी साधना का स्थल है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका विचलित मन है। इंद्रियों की चंचलता जब बुद्धि पर शासन करने लगे तब विवेक मौन हो जाता है। जिसने मन को साध लिया उसने संसार की सबसे कठिन विजय प्राप्त कर ली। बाहरी युद्ध से पहले भीतर की जीत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य कभी भी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। सुख हो या दुख, सम्मान हो या अपमान, जो अपने धर्म पर अड़ित रहता है वही सच्चा वीर है। परिस्थितियां बदलती रहती है पर धर्म की धारा सदा एक सी बहती है। जो मिला है उसमें कृतज्ञ रहना सीखो, क्योंकि कृतज्ञता से ही मन में शांति जन्म लेती है। जो नहीं मिला उसके पीछे दौड़ने से आत्मा थक जाती है। संतोष का अर्थ रुक जाना नहीं, बल्कि भीतर की रिक्तता को भर लेना है। ज्ञान वही है जो आचरण में उतरे। पुस्तकों में बंधा ज्ञान भार बन जाता है, पर जीवन में उतरा ज्ञान प्रकाश बनता है। जब विचार कर्म में ढलते हैं तभी वह सत्य की प्रतीक्षा में खड़े उतरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंधों में अस्तित्व जब अधिकार बन जाता है तब प्रेम बंधन बन जाता है। प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है, पकड़ नहीं। जो छोड़ सकता है वही सच्चे अर्थ में प्रेम कर सकता है। अपेक्षाओं से मुक्त संबंध ही आत्मा को विश्राम देता है। समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। जो जागरूक है वह समय का मित्र बनता है और जो प्रमाद है वह समय का दास। समय का सम्मान करने वाला जीवन का सम्मान करता है। सफलता का माध्यम और असफलता का भय दोनों ही आत्मिक प्रगति में बाधक है। जो संभाव में स्थित रहता है वही भीतर से अडोल रहता है। बाहरी उतार चढ़ाव उसे छूते नहीं, क्योंकि उसके जड़ें भीतर गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध क्षणिक शक्ति का भ्रम देता है पर दीर्घ काल में विवेक को जला देता है। क्षमा दुर्बलता नहीं बल्कि भीतर की दृढ़ता का प्रमाण है। जो स्वयं को जीत लेता है उसे दूसरों से लड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता। इंद्रियां सीमित हैं पर चेतना असीमित। भीतर उतर कर देखने वाला ही यथार्थ को पहचानता है। श्रीमद् भगवद गीता के सार को और सुनने के लिए हमारे चैनल धर्मवाणी को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।